अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एमजेम प्रोडक्शंस। आज की जो प्रेजेंटेशन है वो अडल्ट्रेशन के हवाले से है और मैं आपको बताऊंगा कि अडल्ट्रेशन क्या होती है और पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी फूड्स हैं जो कि कॉमनली अडल्ट्रेटेड हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अडल्ट्रेशन क्या होती है। अडल्ट्रेशन का अगर हम सिंपल मीनिंग लें तो अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना। तो मिलावट, अब आपको पता है कि जो कि ब्लैक शीप्स होती हैं मार्केट के अंदर, वो फूड को बहुत ही डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट टेक्टिक्स यूज़ करके फूड को अडल्ट्रेट करते हैं या उसमें मिलावट करते हैं और अपने कंज्यूमर को वो लोग धोखा देते हैं। इसी वजह से अडल्ट्रेशन की जो डेफिनेशन है वो भी बड़ी वर्सटाइल है और डिफरेंट तरह की जो डेफिनेशंस हैं वो अडल्ट्रेशन की हो सकती हैं। आपके सामने मैंने कुछ डेफिनेशंस रखी हैं जो कि सारी की सारी अडल्ट्रेशन के ऊपर अडल्ट्रेशन की डेफिनेशंस हैं। तो सिंपल हम इन जितनी भी आपके सामने जो भी दो तीन डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, इसका सिंपल अगर हम कंक्लूड करें तो अडल्ट्रेशन हम कहेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे फूड की जो क्वालिटी है वो डीबेस हो जाए और वो जानबूझ के की जाए। मेन उसका पर्पस ये होता है अडल्ट्रेशन का, मिलावट करने का, कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए अनफेयर प्रैक्टिसेस के थ्रू। और वो फूड के चाहे कोई आप कह लें कि इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट को निकाल के वो उसकी क्वालिटी को डीबेस किया जाए, या किसी जो एक उसका कीमती इंग्रेडिएंट है वो एक सब स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट से जो है वो सब्स्टिट्यूट करके मिलावट की जाए, या किसी ऐसे फूड है जो कि एक इन्फीरियर क्वालिटी का है और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए कि वो एक एक्सपेंसिव किस्म का फूड है। तो ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं वो के अडल्ट्रेशन में आती हैं। प्रोसेस फूड की बात करें तो प्रोसेस फूड्स के अंदर आपको पता है कि एडिटिव्स का इस्तेमाल होता है, और अगर वो परमिसिबल लिमिट्स में नहीं है, ये जिस जो रेगुलेटरी बॉडी ने अगर दी हुई है जो कि लिमिट्स, अगर वो उस लिमिट्स के अलावा या उस लिमिट से हट कर उसमें एडिटिव्स डाले जा रहे हैं तो वो भी अडल्ट्रेशन के ज़ुमरे में आएंगे। अडल्ट्रेशन की मजीद कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको दूध की एग्जांपल देता हूँ। इस प्रेजेंटेशन में भी मैं आपको दूध के हवाले से ही बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो बिकने वाला दूध है उसकी क्या कंडीशन है। तो अगर हम दूध की बात करें तो दूध के अंदर उसकी जो क्रीम होती है, जो मिल्क फैट होता है, एक उसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, और अक्सर औकात जो ब्लैक शीप्स हैं उसको वो सेपरेट करके वो सेल करी होती हैं, जो कि गलत है। फॉर एग्जांपल, पंजाब प्योर फूड रूल्स के मुताबिक बेफलो मिल्क के अंदर कम से कम 5% मिल्क फैट होना चाहिए। तो यूजुअली जब क्रीम को सेपरेट किया जाता है तो 5% जो मिल्क फैट है वो उसके अंदर नहीं रहता। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए या तो अडल्ट्रेशन की जाती है या दूध एज इट इज़ ही सेल किया जाता है। अगर आप एज इट इज़ लेंगे तो वो आपकी वैल्यू टू मनी जो है वो प्रोडक्ट नहीं होगा। तो ये भी एक एडल्ट्रेशन की इसी तरीके से दूध के अंदर यूरिया की भी एडिशन की जाती है ताकि उसका कलर को एनहेंस किया जाए। कलर यूरिया के एडिशन से ज़्यादा ब्राइट वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, या जो उसके नाइट्रोजन कंटेंट्स हैं दूध के वो बढ़ाने के लिए यूरिया की एडिशन की जाती है, क्योंकि जब प्रोटीन का एनालिसिस होता है तो नाइट्रोजन कंटेंट ही को मेजर करके प्रोटीन के कंटेंट को डिड्यूस किया जा रहा होता है। तो इस वजह से भी यूरिया की एडिशन होती है। या फिर सिंथेटिक मिल्क का आपने नाम सुना होगा, जो कि एक जाली दूध जो मार्केट के अंदर भी अवेलेबल होता है या जो लोग बना के सेल कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी यूरिया का यूजेज होता है और यूरिया ही की मदद से वो जाली दूध भी बनाया जाता है। जो कि एक बहुत ही कॉमन सी मिसाल है कि दूध के अंदर पानी डाला जाता है ताकि दूध का वॉल्यूम इंक्रीज़ किया जाए। तो वो भी अगेन जो है वो वैल्यू टू मनी आप प्रोडक्ट नहीं ले रहे होते, और साथ साथ फिर पानी जब डाला जाता है उसके साथ जो और प्रॉब्लम होते हैं कि उस चीज़ को कवर अप करने के लिए स्टार्च वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है ताकि दूध गाढ़ा नज़र आए पानी के एडिशन के बावजूद भी। तो ये चंद मिसालें थी अडल्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। तो मिलावट शुदा जो फूड है या अडल्ट्रेटेड फूड जो है वो ना सिर्फ एक आपको चीप प्रोडक्ट आपको मिल रहा होता है, बल्कि ख़तरनाक केमिकल की मिलावट की वजह से वो हफ्ज़ाने सेहत के लिए भी बड़ा ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हमें मिलावट हुए प्रोडक्ट से बचना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने 10 ऐसी अशिया का इंतखाब किया जिनके अंदर सबसे ज़्यादा मिलावट की जाती है, और उनमें दूध और दूध से बनी हुई अशिया का भी शुमार किया गया। दूध की मिलावट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि एक रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में इसको एक ऐसा प्रोडक्ट कंसिडर किया गया जो कि बहुत ही कॉमनली अडल्ट्रेटेड होता है या मिलावट शुदा होता है। उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो इसके ऊपर हाईली डिपेंडेंसी है वर्ल्ड पॉपुलेशन की। तकरीबन जो दुनिया की जो पॉपुलेशन है, 1/3 पॉपुलेशन जो है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट दूध से ही पूरी करती है। दूसरी वजह इसकी ये है कि दूध जो है वो हाईली पेरिशेबल कमोडिटी है। मतलब इसका ये है कि जल्द ख़राब होने वाली ये फूड आइटम है, क्योंकि ये हाईली न्यूट्रिशियस है तो इसलिए इसके ऊपर जरासीमों का भी हमला बहुत जल्द होता है।
तीसरी वजह जो कि ख़ासकर अंडर डेवलप जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा वो गो थ्रू होते हैं इस प्रॉब्लम से कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, अंडर डेवलप सिस्टम्स की वजह से जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही गैप है। और आप अभी भी देखें, अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो साइकिलों के ऊपर या मोटरसाइकिल्स के ऊपर दूध की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अभी भी जारी है। इसी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन के SOPs हैं वो पूरे नहीं होते और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही दूध की जो क्वालिटी है वो काफ़ी डिग्रेड हो जाती है। इसके अलावा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो सर्विलेंस सिस्टम है, वो भी काफ़ी फ्रेजाइल हैं। इस वजह से जो ब्लैक शीप्स हैं उनको मिलावट करने का ज़्यादा अच्छे तरीके से मौका मिल जाता है। पाकिस्तान में दूध की मिलावट की एक बड़ी वजह सप्लाई एंड डिमांड गैप है। FAO ने 2009 में एक रिसर्च कंडक्ट की और 1996 से लेकर 2006 तक का डाटा कलेक्ट किया और उसमें उन्होंने ये चीज़ डिड्यूस की कि जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं उसकी ग्रोथ सिर्फ 5.8% हुई, जबकि जो डिमांड थी वो 25.3% से लेके 49.6% पर जंप कर गई। यानी डिमांड जो थी अप्रॉक्सीमेटली 25% इंक्रीज हुई, जबकि जो प्रोड्यूसिंग एबिलिटी थी एनिमल्स की या मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स की जो ग्रोथ थी वो सिर्फ 5.8% इंक्रीज हुई। इसी तरीके से एक और डाटा ने ये चीज़ कंक्लूड की कि जो पाकिस्तान के अंदर मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं उनकी जो एबिलिटी है दूध प्रोड्यूस करने की वो 6 से 8 गुना कम है एज़ कम्पेयर टू द एनिमल ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री। उसकी वजूहत ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर फॉडर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है और जो फॉडर अवेलेबल है एनिमल्स को वो इतना न्यूट्रिएंट डेंस नहीं है कि एनिमल्स जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। एक और जो सबसे बड़ी वजह है वो है पाकिस्तान का क्लाइमेट। पाकिस्तान में अमूमन ज़्यादा गर्मी पड़ती है जिसकी वजह से हीट स्ट्रेस की वजह से एनिमल की दूध देने की जो एबिलिटी है वो काफ़ी अफेक्ट होती है। इस वजह से भी पाकिस्तान के एनिमल्स की जो दूध प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है वो बाकी कंट्रीज से कम है। यही वजह है कि फिर पाकिस्तान में जो दूध की जो अवेलेबिलिटी है वो एक तो इंफीरियर क्वालिटी की है और फिर उसके अंदर मिलावट भी की जाती है ताकि जो उसकी इंफीरियर क्वालिटी जो है उसको मास्क किया जा सके। इन सारी वजूहात की वजह से एक रिसर्च ने ये चीज़ डिड्यूस की कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 से 5% दूध जो है वो एक अच्छी क्वालिटी का कंज्यूमर को मैसर आता है, जबकि बाकी सारा का सारा दूध जो है वो इंफीरियर क्वालिटी का होता है या अडल्ट्रेटेड या मिलावटशुदा होता है। अडल्ट्रेशन की हालत को डिपिक्ट करने के लिए मैंने आपके सामने सिर्फ एक मिसाल के तौर पे 2 रिसर्चेज रखी हैं और याद रहे कि बेबहाश रिसर्चेज हैं जिसने दूध की क्वालिटी को जो है अनवील की है पाकिस्तान के अंदर। ये जो रिसर्चेज मैंने आपके सामने रखी हैं, एक फैसलाबाद के अंदर रिसर्च हुई हुई है 2013 में और एक हैदराबाद में 2018 के अंदर। फैसलाबाद में जो स्टडी की गई 2013 में उसमें 60 मिल्क सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट किए गए, जिसमें से आधे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से लिए गए और बाकी प्राइवेट सेक्टर से कलेक्ट किए गए। और जब उनका एनालिसिस किया गया तो ये देखा गया कि 97% जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से उनके अंदर पानी था और 63% जो सैंपल्स थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के उसके अंदर यूरिया भी मिलावट थी। 23% जो सैंपल्स थे वो उसमें फॉर्मलिन एडिड था और जबकि 87% जो सैंपल्स थे दूध के जो कलेक्ट किए गए थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से उनके अंदर शुगर थी। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के जो मिल्क सैंपल्स थे उनकी हालत थी। जबकि अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसमें 93% वाटर, 87% सैंपल्स के अंदर यूरिया पाया गया, 27% के अंदर फॉर्मलिन की मिलावट पाई गई और 97% जो थी वो शुगर थी। फॉर्मलिन एक प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज़ किया जाता है दूध के अंदर ताकि उसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ा सके, लेकिन क्योंकि इसके अंदर कार्सिनोजेनिक एबिलिटी होती है, ये कैंसर कर सकता है, तो इस वजह से ये बैन किया गया। तो इसकी जो यूजेज है दूध के अंदर वो टोटली बैंड है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इस रिसर्च ने ये चीज़ डिपिक्ट की कि जो सैंपल्स अवेलेबल थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर या जो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जो दूध जो बेचा जा रहा था उनकी आप जो इस रिसर्च से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस क्वालिटी का, बल्कि कितना ख़तरनाक हेल्थ हैज़र्डियस जो है दूध जो है अवेलेबल है इस मार्केट के अंदर। हैदराबाद में जो रिसर्च की गई 2018 में उसमें 100 दूध के सैंपल्स को एनालाइज किया गया और उस एनालिसिस रिपोर्ट से ये पता चला कि 24% सैंपल्स थे उसके अंदर शुगर की मिलावट थी। चीनी इसलिए दूध के अंदर जारी रहती है अगेन उसको SNF कंटेंट्स को बैलेंस करने के लिए, या फिर अगर दूध जो है वो
इन्फीरियर क्वालिटी में जब कन्वर्ट होता है तो दूध के अंदर आपने देखा होगा खटास पैदा हो जाती है, या जब दूध ख़राब होता है तो उसमें वो उसके अंदर एसिड डेवलपमेंट की वजह से खटास हो जाती है। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए भी शुगर की एडिशन की जा सकती है। 100% 100 सैंपल लिए गए और 100 के 100 में पानी की अडल्ट्रेशन थी, यानी पानी उसके अंदर एडिट था। बाकी जो 13% जो मिल्क सैंपल्स थे उसमें स्टार्च की भी अडल्ट्रेशन पाई गई और 34% के अंदर फॉर्मेलिन पाया गया। तो ये 2 रिसर्चेज हैं जो कि एक छोटा सा हम कह लें कि हिस्सा है एक मार्केट का, या आप कह लें कि एक छोटा सा अक्स है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ख़ासकर जो ये जो लूज़ मिल्क में अवेलेबल है, अनपैकेज मिल्क जो है उसकी क्या कंडीशन है मार्केट के अंदर। ऑल्दो के जो फूड अथॉरिटीज़ हैं दे आर डूइंग देयर जॉब, लेकिन फिर भी ये जो है इसके अंदर काफ़ी अभी बेहतरी की ज़रूरत है और मिलावट अभी भी फूड प्रोडक्ट्स के अंदर हो रही है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टेस्ट बताऊंगा जिससे आप मिल्क के अंदर जो होने की जाने वाली मिलावट है, जैसे यूरिया की मिलावट है, स्टार्च की मिलावट है, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे आसान टेस्ट बताऊंगा ताकि आप लोग खुद सीख सकें या खुद वो आप टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर सकें। एक ये भी बड़ी वजह है कि लोगों को इस तरह की टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से ब्लैक शीप्स को मौका मिलता है ताकि वो अडल्ट्रेशन को कैरी अप कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑटोमोबाइल कंटेंट, एजुकेशनल, मोटिवेशनल या सिनेमेटोग्राफी का कंटेंट पसंद है तो ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।